7 महीने की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को पीड़ित के पिता ने कानून हाथ में लेकर दी सजा। पेशी पर लाए गए आरोपी के दोनों हाथ काट दिए। आरोपी ने साल 2014 में भटिंडा में 7 साल की मासूम से किया था रेप। बालिग होने के बाद अब कल अदालत में थी पेशी और लाया गया था उसे। 2014 में रेप की वारदात के बाद नाबालिग आरोपी को 3 महीने की मिल गई थी जमानत। इसके बाद मासूम का पिता था खफा। मध्य प्रदेश के बैतूल में पेड़ से टकराई कार, दूल्हे के भाई समेत 4 बारातियों की मौके पर मौत। बीकानेर में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद बीमार हुए 23 लोग। बीमारों में 20 महिलाएं, 3 बच्चे, 9 की हालत गंभीर। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश से रोकी गई स्वराज संगठन की महिलाएं 5 बजे से दर्शन की कतार में खड़ी थी। महिलाओं को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। एक महिला बेहोश भी हो गई। बम की खबर के बाद अहमदाबाद से रोकी गई जेट एयरवेज की फ्लाइट। मुंबई जा रही फ्लाइट की जांच में जुटा बम निरोधक दस्ता। हंदवाड़ा कांड के बाद जम्मू कश्मीर में अफवाहों को रोकने के लिए सरकार का अजीबोगरीब आदेश। व्हाट्सएप में ग्रुप बनाने के लिए एडमिन को डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया सेंटर पर कराना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौकरशाहों को खरी करी। कहा, राजनीति में रुचि रखने वाले छोड़े नौकरी। दिल्ली में 15 साल तक रहेगी आपकी सरकार। बीती रात मुंबई में रफ्तार का कहर। फिनिक्स मॉल के पास कार टैक्सी के आमने सामने टक्कर। टैक्सी टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़े। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में दर्दनाक हादसा। पुरानी इमारत गिरने से 3 महिलाओं की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली में मोबाइल चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। 8 लोग गिरफ्तार। 2.5 करोड़ के मोबाइल फोन जब्त। दिल्ली से बाहर नेपाल और दूसरे देशों तक फैला था जाल। पुणे में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की से कार में उसके ही बॉयफ्रेंड ने किया रेप। बाद में दोस्तों के साथ बदसलूकी भी की। यूपी पुलिस का सामने आया बेरहम चेहरा। लखनऊ में दुकान लगाने के बदले 200 रुपए नहीं देने पर पूरी सब्जी वाले को पीट पीट कर किया अधमरा। पीएफ निकासी पर हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने बदला स्टैंड। पीएफ निकासी पर पाबंदी वापस ली। 31 जुलाई तक बहाल रहेगी पुरानी व्यवस्था। मंगलवार को बैंगलोर में गारमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों ने किया हिंसक प्रदर्शन। कई गाड़ियों में लगाई थी आग। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने दागे थे आंसू गैस के गोले। कोहिनूर मामले पर केंद्र सरकार का यू टर्न। कहा, कोहिनूर को वापस लाने की कोशिश करेगी सरकार। पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कोहिनूर को अंग्रेजों ने लूटा नहीं था, गिफ्ट किया गया था। कोहिनूर पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सरकार को लताड़ा। कहा, कोहिनूर को वापस लाने में असमर्थता सरकार की कमजोरी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सीमा विवाद की 19वें दौर के वार्ता में होंगे शामिल। मसूद अजहर पर चीन के रुख पर भी बातचीत की उम्मीद। बिहार जेल के डीजी की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच बड़ी तनातनी। सूत्रों के मुताबिक फैसले से नाराज उपराज्यपाल रद्द कर सकते हैं नियुक्ति। अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर मामले पर अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। बयान जारी कर कहा, अभी तक सरकार से कोई सूचना नहीं। औपचारिक रूप से सरकार ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया। पनामा पेपर लीक मामले पर बोले अमिताभ, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का बयान, भ्रामक विज्ञापनों के लिए अब सेलिब्रिटी होंगे जिम्मेदार। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हरीश रावत की याचिका पर आज फिर से सुनवाई। कल कोर्ट ने केंद्र को लगाई थी फटकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का करेंगे दौरा। कल जनता दरबार में सुनेंगे लोगों की समस्याएं।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 23,000 सिक्कों से तौला गया। लखनऊ में सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने अधिकारियों की लगाई क्लास। कहा, अगर कहीं चोरी होती है तो हमें पकड़ना भी आता है। लखीमपुर खीरी में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने निकाला पथ संचलन मार्च। लाठी डंडों से लैस होकर सड़कों पर निकले। आज कृपाल सिंह का गुरदासपुर में होगा अंतिम संस्कार। पाकिस्तान की जेल में बंद कृपाल सिंह की मौत के बाद उनका शव कल भारत लाया गया था। मेरठ में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर और खलासी की जमकर की पिटाई। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गुड़गांव गए। तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की गाड़ी पर हमला। फायरिंग में एक युवक और युवती को लगी गोली। मुरथल में कथित गैंगरेप की गवाह को लेकर घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी की टीम। सुखदेव ढाबे के साथ कई जगहों की निशानदेही। पंजाब के फिरोजपुर में 30 एकड़ गेहूं की फसल आग में जलकर राख। किसानों ने की मुआवजे की मांग। बिहार के हाजीपुर में पकड़ा गया नशाखुरानी गिरोह का सरगना। चलती ट्रेन में यात्रियों को बनाते थे निशाना। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीषण जल संकट के बीच पानी पर पहरा। कुगड़ी नहर के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 144। महाराष्ट्र के बीड़ में तपती धूप में दिन भर हैंडपंप से पानी भरने के दौरान 5वीं की छात्रा की लू लगने से मौत। घर में पसरा मातम। सूखाग्रस्त लातूर में अपने घर के बोरवेल से 500 लोगों को पानी मुहैया करा रहे हैं मतीन शेख। उर्दू स्कूल में टीचर है मतीन। मराठवाड़ा का डैम पूरी तरह से सूखा। मंजीरा नदी में बूंद भर पानी भी नहीं बचा। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरे पर पानी की हुई बर्बादी। हेलीपैड बनाने के लिए अफसरों ने बहा दिया हजारों लीटर पानी। विपक्ष ने मुख्यमंत्री को घेरा। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा जारी। मोहाली में पंजाब को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। किंग्स 11 पंजाब ने जीत के लिए रखा था 139 रन का लक्ष्य। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 ओवर रहते जीता मैच। कोलकाता की जीत के हीरो रहे रॉबिन उथप्पा। 28 गेंदों पर तूफानी 53 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने। आज मुंबई का अपने घर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला। वानखेड़े में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। आज क्रिस गेल के बिना मैदान में उतरेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। पहले बच्चे के जन्म के समय पत्नी के साथ रहने के लिए वेस्टइंडीज रवाना। इक्वाडोर में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 443 तक पहुंची। अब भी मलबों में दबे लोगों की जारी है तलाश। कनाडा के अल्बर्टा में आग की भयानक लपटों ने दमकल कर्मियों को भागने पर किया मजबूर। कई दमकल कर्मी मामूली रूप से घायल। अमेरिका के टेक्सास के स्प्रिंग में सैलाब में फंसे 50 लोगों को रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला गया। मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने न्यूयॉर्क प्राइमरी में किया मतदान। नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए वोटिंग। मंगलवार को पाइनवुड स्टूडियो में स्टार वॉर के सेट पर पहुंचे प्रिंस विलियम और हैरी। दोनों भाइयों ने स्टूडियो में दिखाई दिलचस्पी। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से